हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि केमिकली सिंथेसाइज्ड हीरोडिन जीन हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू, कौन से किस में ट्रांसफर किया गया हीरोडिन जीन को वो हमें बताना है। ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए, ए ब्रासिका नेपस, बी निकोटिना टोबैकम, सी जियामीज और डी महर गॉसिपम। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है रिकॉम्बिनेंट जीन। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले, जिसमें जो हमारा रिकॉम्बिनेंट जीन क्या है, हीरोडिन। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि यूजफुल जीन जो है इज ट्रांसफर्ड इनटू अ वेक्टर। वेक्टर के डीएनए के साथ हम लोग उस जीन को मिलाते हैं एंड देन दिस वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस्ड टू दी यूजफुल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोवाइडेड स्पीशीज। सो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर यहाँ पे जीन है जो यूजफुल है, उसको हम लोग लेते हैं किसी वेक्टर में डालते हैं एंड वहां पे फिर उसका हम लोग केमिकली उसको सिंथेसाइज करते हैं या फिर उनके डीएनए को बनाते हैं एंड आफ्टर दैट उसको जिस भी स्पीशीज में डालना होता है, इधर वो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, तो उसमें हम लोग डाल दिया करते हैं। इसका हमारा एग्जाम्पल ये हीरोडिन जीन है। सो बेसिकली क्या होता है कि हीरोडिन को हम लोग सबसे पहले बोल सकते हैं कि ये एक एंटी कोआगुलेंट है। सो या वी कैन राइट कि हीरोडिन इज अ एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट का मतलब है कि ये क्लॉट्स होने से हम लोग को प्रिवेंट करता है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हीरोडिन एंटी कोआगुलेंट है एंड ये कहाँ हमें मिलता है, देन दे आर फाउंड इन दी salivary glands ऑफ ब्लड सकिंग लीच। वो लीच जो ब्लड सक करते हैं उनकी स्लैवरी ग्लैंड्स में हम लोग को ये मिलता है। दैट इज द रीजन क्या होता है कि वो ब्लड को सक कर लेते हैं, उसके बाद भी उनके बॉडी में वो क्लॉट नहीं होता क्योंकि उनमें हीरोडिन प्रेजेंट रहता है। दैट इज द रीजन। तो अब क्या करते हैं कि हीरोडिन जो है वो ब्लॉक कर देता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन थ्रोम्बिन को। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यूजफुल टू ब्लॉक दी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन थ्रोम्बिन, यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करने के लिए ये हम लोग के लिए यूजफुल हो गया। नाउ अब हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा अगर हम लोग ये लीच जो फीड करता है ब्लड में, इसलिए हीरोडिन इंश्योर करता है कि फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो पूरी तरह से हो। नाउ क्योंकि ये जो एंटी कोआगुलेंट है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ये मेडिसिन की तरह यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, वो लोग क्या किए, ये हीरोडिन जीन को एक्सट्रैक्ट किए। सो हम लोग लिख सकते हैं हीरोडिन जीन जो कि उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट था, उसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको केमिकली सिंथेसाइज की, बिकॉज हम लोग को इसको सिंथेसाइज भी तो करना है ये जीन को। तो ये सिंथेसाइज हुआ इकोलाई विच वर्कड एज अ वेक्टर हियर एंड ईस्ट, इन दोनों में उसको केमिकली सिंथेसाइज किया एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि इसको फिर हम लोग इंसर्ट कर दिए, इंसर्टेड इनटू द प्लांट। कौन से प्लांट में इंसर्ट किए हम लोग, दैट इज ब्रासिका नेपस। इस प्लांट में हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर दिए। इस वजह से क्या हुआ कि अब हमारा जो ये प्लांट है दैट इज कॉमनली यूज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओवर एक्सप्लॉइट किया गया है इस प्लांट को बिकॉज ऑफ द जीन हीरोडिन। तो क्या होता है कि एंटी कोआगुलेंट प्रॉपर्टी की तरह काम करता है, तो इसीलिए ये प्लांट को हम लोग उस चीज में हम लोग यूज करते हैं। सो दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं ये हीरोडिन जीन फिर कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, इन ब्रासिका नेपस। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।